आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th गणित अध्याय 1, जिसके अंदर संख्या पद्धति परिभाषाएं। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अध्याय 1 में संख्या पद्धति में जो भी हमारी परिभाषाएं होंगी उनके बारे में। तो सबसे पहली परिभाषा है हमारी परिमेय संख्या। तो जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q इज इक्वल नॉट 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम उदाहरण देखेंगे, जैसे 2/5, 3/8, 4/7, 0/9 और 0/8 इत्यादि। पहली परिभाषाएं परिमेय संख्या, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q इज इक्वल नॉट 0, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2/5, 3/8, 4/7, 0/9, 0/8 इत्यादि। ये हो गए परिमेय संख्या। इसके बाद दूसरे परिभाषा जो हम देखेंगे वो होगी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? या प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, जो संख्याएं एक से लेकर अनंत तक जाती हैं। अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत। हमने दो परिभाषाओं के बारे में चर्चा किया, पहली परिमेय संख्या और दूसरी प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। अब हम देखेंगे तीसरी परिभाषा, जो कि है पूर्णांक संख्या। हमने दो परिभाषाओं के बारे में चर्चा किया, परिमेय संख्या और प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। अब पुनः पढ़ेंगे हम नंबर तीसरे, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या। दो संख्याओं में कंफ्यूजन हो सकता है। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो भी 0 से लेके अनंत तक जाती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो भी 0 से लेके अनंत तक जाती हैं। लेकिन इनमें अंतर ये होता है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से लेके अनंत तक जाती हैं, लेकिन हमेशा धनात्मक होती हैं, और जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो 0 से लेके अनंत तक जाती हैं तथा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे पूर्णांक संख्या जो 0 से लेके जो संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं, जो संख्याएं 0 से लेके अनंत तक जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन ये संख्याएं धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होती हैं। पूर्णांक संख्याएं जो संख्याएं 0 से लेके अनंत तक जाती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन ये संख्याएं धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होती हैं। जैसे 0, -1, -2, -3 या 0, 1, 2, 3 अनंत। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या। तो पूर्णांक संख्याएं हमने चर्चा की, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं वो भी 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं। लेकिन अंतर ये होता है कि जो पहले बता दिया हमने कि पूर्णांक संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक जाएंगी, पूर्ण संख्याएं भी 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं। लेकिन जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं, और जो पूर्ण संख्या होती है वो सिर्फ धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो हम देख लेंगे पूर्ण संख्या। जो संख्याएं 0 से लेकर जो संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, लेकिन ये संख्याएं धनात्मक होती हैं। या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो संख्याएं 0 से लेके अनंत तक जाती हैं, लेकिन ये संख्याएं धनात्मक होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0
0 1 2 3 4 5 अनंत।